गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरा बच्चा स्कूल चला गया है और हस्बैंड की आज छुट्टी है। तो सुबह का नाश्ता बनाने की ना तो उनको जल्दी है और ना ही मुझे। तो मैं सुबह सुबह बाकी के जो थोड़े बहुत काम होते हैं उसे निपटा कर चाय वगैरह पीकर मैं बैठ गई अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में, जो कि मेरा वही था। वैसे तो मैं सबसे पहले रिवीज़न करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं की। मेरा जो कल का करंट अफेयर बचा हुआ था मैं कंप्लीट की, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊंगी कि मैं किस वीडियो से लिख रही थी। मतलब ज़्यादा दिन हो जाएगा तो मेरे ध्यान से वो हट जाएगा, इसी वजह से मैं सबसे पहले उसको कंप्लीट कर ली। क्यों अगर मैं भूल गई कि वो किस वीडियो का था, क्योंकि मैं रेगुलर इससे पहले मैं करंट अफेयर की कोई क्लास कर नहीं रही थी और इससे पहले मैं ऑफिसर एकेडमी से करती थी, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनका की तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनका करंट अफेयर कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं थी, एकदम पॉइंट से वो बात कर रहे थे, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। बाद में हो सकता है मैं भूल जाती, तो इसी वजह से मैं सबसे पहले उसे ही कंप्लीट की। और आज भी बहुत क्वेश्चन लिखना पड़ गया मुझे, मतलब 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे मेरे। अगर एक महीने के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 150 क्वेश्चन हो गए थे। एक साथ लिखने में प्रॉब्लम तो होती है। आप सब कभी भी अगर करना तो करंट अफेयर्स डेली से ही लिखे, वो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े थोड़े डेली हो जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि पीछे वाला कंप्लीट कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे इस तरह से लिखना पड़ गया। मैं डेली नहीं लिख सकती। तो आप देख सकते हैं मैं पूरे 1.5 घंटे तक करंट अफेयर ही लिखते रह गई और उसके बाद मेरा करंट अफेयर अगस्त मंथ का कंप्लीट हो गया। और अब मैं इससे ज़्यादा अगस्त मंथ का नहीं लिखूँगी। अब मैं इसको जब थोड़े बहुत पढ़ लूँगी उसके बाद मैं जुलाई का कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अगस्त के लिए मेरे लिए ये इनफ है। अब उसके बाद मैं फिर अपने किचन में आ गई सुबह का नाश्ता बनाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं जल्दी फटाफट नाश्ता का काम ये फिनिश कर रही थी अपना। सुबह सुबह पढ़ने में अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है या फिर अभी मेरी आदत नहीं बनी है। एग्ज़ाम के टाइम पे, जो इससे पहले BPSC TRE की एग्ज़ाम थी उससे पहले, उस टाइम पे मैं सुबह उठकर पढ़ती थी, लेकिन अभी फिर से मेरी आदत छूट गई है। उस टाइम भी मैं सुबह उठ के पढ़ती थी ना, सुबह के टाइम पे पता नहीं क्यों मूड ही फ्रेश नहीं होता, मुझे नींद जैसी आने लगती है। सबके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मैं सुबह के टाइम पे एकदम फ्रेश होकर नहीं पढ़ पाती हूँ। और जब तक फ्रेश होता है मूड, नींद चली जाती है, तब तक काम करने का समय आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है। मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश दोपहर में, जब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ उसके बाद मेरा दिमाग सबसे, उस टाइम मुझे अगर कोई लगातार 3 घंटे या 4 घंटे भी कह देगा ना, तो उस टाइम मैं एकदम फ्रेश होकर पढ़ लेती हूँ। और मैं अधिकतर उसी टाइम पे पढ़ती हूँ। उस टाइम पे मेरा बच्चा भी सोया होता है और मतलब एकदम शांत होता है माहौल, तो मैं उस टाइम पे अच्छे से पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर इंसान का अपना अपना एक कंफर्टेबल टाइम होता है, जिस टाइम पे वो अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो पढ़ते हैं उनके दिमाग में मतलब अच्छे से समझ में आता है और वो बोर नहीं होते हैं, चाहे वो कितनी देर तक भी बैठे रह जाए। तो मेरा सबसे बेस्ट टाइम वही होता है। मैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ। रात के टाइम पे बहुत लोग 2 बजे 3 बजे तक पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब रात में ज़्यादा देर तक पढ़ते रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह तो ये वाली टेंशन लगी रहती है। तो मेरे ख्याल से हर मदर का ये टेंशन रहता होगा, क्योंकि बच्चे की स्कूल सुबह होती है, तो रात में सोते टाइम हमेशा ये रहता है कि सुबह जल्दी उठना है। तो इस वजह से रात का टाइम मतलब बहुत कम मैं दे पाती हूँ स्टडी। तो आप सब देख सकते हैं मैं अभी आ गई हूँ अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट में, और आज भी मैं हिस्ट्री में बिहार स्टेट की जो बुक होती है हिस्ट्री की क्लास 10 की, मैं उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। कल मैं इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर ली थी और आज मैं उसका दूसरा चैप्टर, जो कि है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसको कंप्लीट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जितने भी रिलेटेड जो भी चैप्टर है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं बाकी के चैप्टर इसके कंप्लीट करूँगी। तो मैं लाइन से पहले 10 क्लास का मैं पूरे जितने भी चैप्टर वो कंप्लीट कर ही लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो भी रिलेटेड लास्ट के जो इसके चैप्टर है मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज मुझे इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर था ये, मैं सारा कंप्लीट कर ली। अब क्योंकि ये चैप्टर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एकदम कोई भी
अब मानो कि एकदम जैसे कि पॉइंट बाय पॉइंट नहीं पढ़ा है, लेकिन एक एक पॉइंट आप यूट्यूब से इधर उधर करके क्वेश्चन पढ़े हो, आप उसको रटे हो, तो जब चैप्टर में वो मिल जाता है ना तो समझ में वो आसानी से आने लगता है। तो अब ये सब चैप्टर उतना टफ नहीं लगता पढ़ने पे, कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने कभी नहीं सुना, वैसा वाली चीज़ नहीं होती है। तो चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ रहा था, सारे पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट थे जो भी वो सारे मुझे समझ में आ गए। तो आज मुझे काफ़ी सारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले। कौन सा बैंक कब खुला, ये सारे मुझे इस चैप्टर में मिले। मैं एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ी हूँ, लेकिन पता नहीं ये पॉइंट नहीं मिला मुझे, शायद उसमें लिखा नहीं है या मैं शायद नोटिस नहीं की उसे, हो सकता है। लेकिन आज मुझे ये सब मिले कि पंजाब नेशनल बैंक कब स्टार्ट हुआ, बैंक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ, इंडियन बैंक कब स्टार्ट हुआ, सेंट्रल बैंक कब स्टार्ट हुआ। तो ये सारे पॉइंट मुझे इसमें काफ़ी नया मिला। फिर जो जो एक्ट आए हैं लेबर के अकॉर्डिंग वो सारे मुझे मिले इसमें। तो ये चैप्टर काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं आज पढ़ रही हूँ मैथ, क्योंकि आपको पता है कि मैं वीकली टारगेट बनाती हूँ। उस वीकली टारगेट में मेरा मेंसुरेशन टॉपिक था। बीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं मैथ्स में हमेशा मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है, और मेंसुरेशन जितना मतलब आप सॉल्व करो उतना कम है। आप उसमें कितने भी फार्मूला याद कर लो, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप जाओगे जो क्वेश्चन आएगा वही सेम फार्मूला आपको याद नहीं होगा उस टाइम पे। तो वो मेरे साथ हो जाता है। इस बार ही मैं सारे फार्मूले इसके लगभग लर्न करके गई थी, और जब मैं एग्ज़ाम में बैठी तो वहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स दे दिया, जिसका फार्मूला ही मैं लर्न नहीं की थी। तो मेरे हो जाता है मेरे साथ, मेंसुरेशन में तो हमेशा हो जाता है। तो जब भी मैं मेंसुरेशन पढ़ती हूँ सबसे पहले कोई भी टीचर उसके फार्मूला को एक बार ज़रूर एक्सप्लेन कर लेता है, और मैं उसे पढ़ भी लेती हूँ कि इसमें सारा जो भी खेल है ना वो फार्मूला का ही है। अगर आपको फार्मूला लर्न है और थोड़ी बहुत अगर आपको मतलब प्रैक्टिस उसको पुट करने आता है तो ये हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो फार्मूला है वही भूल जाती हूँ मैं बार बार। नॉर्मल जो जैसे एरिया है, सर्कमफ्रेंस है, उसका पेरीमीटर, ये तो याद रहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर डायगोनल्स वगैरह दे देता है तो वो मैं भूल जाती हूँ। तो इसी वजह से आज मैं उसी को पढ़ रही थी, और मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाई मैथ्स, क्योंकि मेरे साइड काफ़ी ज़्यादा मतलब आंधी उस टाइम पे चलने लगी थी और मेरी लाइट ही कट गई थी, तो मैं उसको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मैथ्स है, आप उसको सिर्फ सुन तो सकते नहीं हो, थोड़े बहुत कॉपी में आपको नोट करने ही होते हैं। तो लाइट चली गई तो फिर वहीं पर मैं उसे स्टॉप कर दी। तो अब मैथ्स मैं दूसरे दिन कंटिन्यू करूँगी। और पूरे 3 घंटे 41 मिनट की मैं अब मतलब दिन में पढ़ाई की हूँ। उसके बाद शाम के टाइम बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, तो हम लोग थोड़ा पार्क चले गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।